एक बार देवता, ऋषि और विद्वान जन इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे। इस ब्रह्मांड की गति कैसी है? क्या ब्रह्मा ही सबसे बड़े हैं? क्या शक्ति ही मूल तत्व है? हर कोई अपनी अपनी बात रख रहा था। किसी को ब्रह्मा श्रेष्ठ लगे, किसी को विष्णु, परंतु एक ऋषि ने कहा, जिसके बिना रचना, पालन और संहार तीनों अधूरे हों, वही परम तत्व है, और वो है शिव। अब ये बात कुछ अहंकारी ऋषियों को चुभ गई। उन्होंने सोचा, हम शिव की परीक्षा लेंगे, और वे शिव को हराने की योजना बनाने लगे। वो दक्षिण भारत के एक घने वन में पहुंचे, जहां उन्होंने यज्ञ किया और अनेक मंत्रों से शक्तिशाली प्राणी उत्पन्न किए। एक के बाद एक राक्षस और मायावी शक्ति को शिव पर छोड़ने लगे, पर शिव हमेशा की तरह शांत, उनकी जटाएं हिलती भी नहीं थी। उनकी तीसरी आंख सब देख रही थी। फिर उन ऋषियों ने एक विशेष मायावी राक्षस उत्पन्न किया, जिसका नाम था अपस्मार, अज्ञान का प्रतीक। अपस्मार शिव के सामने उछलता कूदता, घमंड से भरा हुआ नाचने लगा। शिव ने उसकी चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने अपनी तीसरी आंख से उसे देखा, और उसी पल शिव ने लिया अपना अद्भुत रूप, नटराज का रूप। अब दृश्य बदल गया। शिव की जटाएं हवा में लहराईं। एक हाथ में डमरू, जो सृष्टि की आवाज बना, दूसरे हाथ में अग्नि, जो विनाश की ज्वाला थी, एक हाथ में अभय मुद्रा, डरो मत मैं हूँ का आश्वासन, दूसरे में इशारा, सब कुछ क्षणभंगुर है। शिव के पैरों की थाप से पृथ्वी थर्राने लगी। उनका नृत्य न कोई संगीत मांगता था, न कोई मंच। वो खुद ही लय थे, वो खुद ही गति। अपस्मार भागना चाहता था, पर शिव ने एक पैर को उसके ऊपर रख दिया, उसे दबाकर नीचे किया। अज्ञान की शक्ति वहीं थम गई। शिव का तांडव अब सिर्फ विनाश का नहीं था, वो ज्ञान का जागरण बन चुका था। देवता नतमस्तक हुए। ऋषि समझ गए कि शिव कोई तांत्रिक नहीं, कोई सन्यासी नहीं, वो स्वयं ब्रह्म है। और तभी शिव बोले, जब सृष्टि की गति रुकने लगे, जब अज्ञान बढ़ने लगे, जब अहंकार फूले, तब ये नृत्य, ये तांडव सब कुछ संतुलित करता है। तब से भगवान शिव को नटराज कहा जाने लगा। और उनकी वो मुद्रा, जहाँ एक पैर ऊपर, एक नीचे, एक हाथ में डमरू, एक में अग्नि, वह बन गई कला और चेतना की सबसे पवित्र छवि। आज भी दुनिया भर में, खासकर नृत्य और संगीत से जुड़े लोग, शिव के नटराज स्वरूप को अपना मार्गदर्शक मानते हैं।